कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं जनता के मुद्दों की। जी हाँ, जनता के ऐसे मुद्दे जिनसे जनता रोजाना दो चार होती है। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पहुंच सकते हैं सरोजनी नगर मार्केट, जहां पर आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। आप अपनी बात इस वीआईपी न्यूज के मंच से हिंदुस्तान के नेताओं तक, नौकरशाहों तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, आइए जानते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। क्या नाम है आपका? मैं ओमदत शर्मा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज देश में जो समस्या है, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, ये मेन मुद्दे हैं। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना होगा और आतंकवाद इस देश से सभी को मिलके, सभी पार्टियों को मिलके इस देश से खत्म करना है। और ऐसे ही भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, ये मेन मुद्दे देश के हैं। जिस दिन ये खत्म हो गए, देश खुशहाल और विकास और उस तिरंगे की शान को बढ़ाएगा जो हम सोचते हैं हमारे देश विकास करे। जी हाँ, वाकई में तो देश को विकास करना होगा, ये जनता की आवाज है। एक और व्यक्ति है, नाम क्या है आपका? सुमित गुप्ता। सुमित, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अल्कोहल के ऊपर कहना चाहूँगा कि जैसे अगर सिलेंडर पे सब्सिडी लगती है तो ऐसे अल्कोहल का भी यहाँ पर लिमिटेशन होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए कि यहाँ पे भी हमें मतलब अल्कोहल भी लिमिट होना चाहिए कि आपको कार्ड पे एक मतलब इतनी क्वांटिटी और इतना ही मिलना चाहिए आपकी, ताकि यहाँ पे जितने भी अल्कोहल के बाद जो क्राइम होते हैं या जो भी भ्रष्टाचार पीने के बाद होते हैं वो कम हो जाए। वाकई में तो अगर नशाखोरी से देश को बचाया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। इस वक्त जनता जनार्दन हमारे बीच में है। अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए जनता से बात करते हैं। नाम क्या है आपका? स्वेतिका। स्वेतिका, कुछ कहना चाहेंगे? देश के जो हालात हैं, नौकरशाहों की बात करें, सरकारी ऑफिसों में बात करें, किस तरह के हालात है देश को लेकर, कुछ कहना चाहेंगी? कोई समस्या आपने फेस की हो? ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन। जहाँ भी जाएं आप, चाहे पासपोर्ट ऑफिस जाएं, किसी भी ऑफिस जाएं, हमेशा आपको कुछ ना कुछ पैसे दे के अपना काम जल्दी करवाना पड़ता है। सो अभी तो फिलहाल काफ़ी बुरे हाल हैं, बट होपफुली मोदी जी की गवर्नमेंट आके कुछ अच्छा करेगी। चलिए, वाकई में तो मोदी जी की सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। नाम क्या है आपका? मृदुला। मृदुला जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल दिल्ली में जो है असुरक्षा बहुत है, लेडीज़ के लिए स्पेशली। तो कई बार क्या होता है कि चलते फिरते या बसेस में चढ़ते हुए लेडीज़ और लड़कियों को छेड़खानी करते हुए पाया जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहूँगी कि लेडीज़ और लड़कियों की सुरक्षा की जाए, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ भी और लेडीज़ भी वर्किंग है आज की डेट में। तो मैं यही इस गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि कृपा करके इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। जी हाँ, वाकई में तो सरकार को इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ी परेशानी है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? शाकुल दुबे। शाकुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लड़कियाँ मूवीज़ देखने जाती हैं, रात में पार्टी वगैरह भी करने जाती हैं, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में। रात के लिए कोई कुछ सिस्टम नहीं होता, कैब वालों पे भी कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आप ड्राइवर्स वगैरह पे एक चेक बना के रखें कि वो एक सेफ ऑप्शन है उनके लिए या नहीं, उनका बैकग्राउंड क्या है ड्राइवर्स का। क्योंकि हमने देखा है आज तक कि ड्राइवर्स भी वो सेफ नहीं होता है। कई लेडीज़ प्रेफर नहीं करती रात में अकेले जाना कैब में। तो ये गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इन ड्राइवर्स का बैकग्राउंड चेक करें। जी हाँ, वाकई में तो महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसको लेकर काफी परेशानी हो जाती है। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर छेड़खानी या बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। तो सरकार को इसके बारे में सोचने विचारने की आवश्यकता है। एक यंग हमारी जनरेशन जो है इस वक्त हमारे साथ क्या है, नाम क्या है आपका? राजेश कुमार। राजेश, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ आज के टाइम में महिला को कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रहा, क्यों ऐसा? और शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th में एजुकेशन की अगर बात की जाए तो जिस तरह का सिस्टम है एजुकेशन का, उसको लेकर अपनी राय रखना चाहेंगे आप? मैम फिलहाल तो नहीं कुछ। नहीं। अच्छी है पढ़ाई, टीचर्स अच्छे हैं? यस मैम। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आपने देखा किस तरह से जनता के बीच में उनके मुद्दे उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के असल मुद्दे क्या हैं। तमाम जनता जनार्दन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? रोहित। हाँ जी, रोहित जी। रोहित, अमूमन जब हम सरकारी जगहों पर जाते हैं, अस्पतालों में, ऑफिसेज में जाते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार बहुत होता है, करप्शन बहुत होता है, देश की बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी आपने खुद इस तरह की कोई परेशानी पेश की हो?
मैम ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो जो व्यवस्था है उसको लेकर खुश हैं आप देश के अंदर? नहीं मैडम, हॉस्पिटलों में तो ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा आ जाता है तो उसको इस तरीके से देखा भी नहीं जाता है। किस तरीके से नहीं देखा? मैम जिस तरीके से मतलब उसे रिएक्ट करना चाहिए उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मरीज जहाँ है वहाँ का है, कोई इस पर कोई वो इतना एक्शन नहीं होता। जी हाँ, तो एक्शन होने की आवश्यकता है। कुछ यंग लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? सोनिका। सोनिका, आप कुछ बताना चाहेंगी? हाउस वाइफ है आप, नई नई शादी हुई है आपकी? यस। तो इससे पहले आप काम करती थी? नहीं। घर से बाहर जाने पर आपने क्या देखा, किस तरह की परेशानियां आपने फेस की? कभी कुछ इस तरह की कोई परेशानियां सरकारी ऑफिसों में, या कभी कुछ कार्ड वगैरह बनवाना हो वहां पर किसी तरह की कोई परेशानी? परेशानियाँ तो बहुत होती हैं। किस तरह की परेशानी? जैसे बताइए। क्या बताऊँ, इसमें मेरे कुछ नहीं होता। तो काफी परेशानियां होती है, लेकिन बता नहीं पाए कि किस तरह की परेशानियां होती हैं। जनता हमारे बीच में है, कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है जी शैलेंद्र, बताइए। देश के लिए। और यही चीज़ कहना, पहली बात यह है कि हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं और समय के अनुसार जो हमारे डिपार्टमेंटों में या नौकरी की जो प्रॉब्लम अक्सर युवाओं को आ रही हैं, वो ये है कि 62 या 60 में अब रिटायर हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि 55 पे आपको रिटायर कर देना चाहिए, ताकि 5 या 7 साल जो मिलते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को मिले। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक बार हमारे बहनों की डेथ मेरठ मेडिकल कॉलेज मेरठ में पड़ता है, तो वहाँ हम लोगों ने उनको भर्ती करने के लिए कहा, तो लेकिन वहाँ हमसे 300 रुपये रिश्वत मांगी गई। पैसे मांगे गए? 300 रुपये रिश्वत मांगी गई। ये सरकार को ये है कि मेडिकल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक आदमी बीमार है और वो अपनी कंडीशन में, और उनकी उम्र लगभग 28 से 30 साल रही होगी, तो उनके उस कारण से उनको 2 दिन बाद उन्होंने बिना पैसे लिए भर्ती नहीं किया। तो आपने अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अस्पतालों में जब जनता जाती है तो रिश्वत मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्या यही देश में व्यवस्था होनी चाहिए? क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? वीआईपी न्यूज की यही मुहिम है, यही आवाज हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और व्यक्ति है, नाम क्या है आपका? सुधीर उनियाल। सुधीर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जॉब की है। जॉब में कहीं पे जाओ, आप गवर्नमेंट सेक्टर के इंटरव्यू देने जाओ तो वहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपका कोई रेफरेंस है तो जॉब है, अदरवाइज कोई जॉब नहीं है। अगर आपका क्वालिफिकेशन कितना हाई है उसके बाद भी कोई जॉब नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है तो आपको एज पर क्वालिफिकेशन आपको जॉब मिले। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी बीटेक है। तो बीटेक के बाद आपने ट्राई किया, कोशिश की? सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। अभी आप जॉब? हाँ, मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन सरकारी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर चांस नहीं रहे हैं, और रेफरेंस मेरे को। हाँ, रेफरेंस बिल्कुल, रेफरेंस के बिना यहाँ पर काम नहीं हो पाता। नाम क्या है आपका? पूजा आनंद। पूजा जी, क्या कहेंगे? मैं गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि बच्चों की जो एजुकेशन को लेके हम लोग काफ़ी वरीड है, क्योंकि बच्चों के एक तो बैग्स इतने हैवी हैं और प्रॉपर ना उनके वहाँ टॉयलेट्स का अरेंजमेंट भी नहीं है। मैं गई थी खुद, उनकी प्रिंसिपल से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के जैसे छोटी बच्चे जो क्लासेस में हैं उनको कोई केयर टेकर लेडीज़ प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, लेकिन जो लेडीज़ जो बच्चे हैं उसमें एक लेडीज अलग से उनको देनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने एक बात कही थी कि हर स्कूल में बच्चियों के लिए, जो खास तौर से स्कूल है उनके लिए टॉयलेट होनी चाहिए। क्या इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चियों के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं होनी चाहिए और खास तौर से टॉयलेट तो जरूर होना चाहिए? टॉयलेट्स हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ना उनको हैंड वॉश के लिए कुछ प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, ना ही उन्होंने कोई मेड रखी हुई इस तरह से कि अगर छोटे बच्चे वो अपने आप नहीं कर सकते, सेंस ही नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं। मेरे बच्चे KVS में पढ़ते हैं, मैं खुद प्रिंसिपल के पास गई थी इस बार, लेकिन वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यंग जनरेशन जो है अपनी बात को कहने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। नाम क्या है आपका? शिव मिश्रा। शिव, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो टीचर्स बनते हैं वो बच्चों को कंट्रोल करना जानते नहीं है, बस वो डांट के मार के मतलब अपना बात मनवाते हैं। उम्र कितनी है आपकी शिव? 14 साल। आपके साथ इस तरह का कोई वाकया पेश आया? हाँ, आता रहता है, कभी चाटे खाया हूँ मैं भी। चाटे खाते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय सेक्रेटरी के। तो वहाँ पर जो व्यवस्था है या जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। हाँ, पक्का। और उसी स्कूल में मैंने ये भी देखा, एक हमारे संस्कृत सर थे, वो सोते थे, वो पढ़ाई नहीं करवाते थे। प्रिंसिपल से हमने कई बार कंप्लेन की, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। ये सब क्या चीज़ है? अगर हम
टीचर हमें ज्ञान नहीं देगा तो हम क्या करेंगे देश में? बहुत ही बेहतरीन बात कही है इन्होंने। कहा कि टीचर जो हमें ज्ञान देते हैं अगर इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक 14 साल का बच्चा जब इन तमाम बातों को रखता है तो उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि समस्या जो है वो कितनी गंभीर हो सकती है। आइए जनता के बीच में चलते हैं, कुछ और जनता के लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाय, व्हाट्स योर नेम? मोनिका, आपके साथ कुछ इस तरह का कोई वाकया पेश आया? जो व्यवस्था है हमारे देश में, कानून व्यवस्था की बात करें, ट्रैफिक की बात करें या सरकारी ऑफिसेज में जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, कुछ इस तरह की परेशानी आपने फेस की हो, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की हो या देश को लेकर कुछ कहना चाहती हैं आप? अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की है। और देश में जो व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार होने की आवश्यकता है। जैसे हर जगह कहीं भी जाते हैं करप्शन बहुत है। जैसे फॉरेन कंट्री के जो लोग होते हैं उनको अगर हम कहीं उनके साथ मार्केट में जाते हैं तो मतलब उनके लिए बहुत सारे प्राइसेस चेंज है। मतलब जैसे हमें जो चीज़ हाफ में प्राइस में देते हैं उनको डबल में देते हैं, ये चेंज होना चाहिए। तो ये व्यवस्था जो है इसमें बदलाव की आवश्यकता है। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो व्यवस्था को बदलने में काफी वक्त लगेगा? हाँ, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। तो इसको लेकर आपने कोई शुरुआत की है अपनी तरफ से? अभी तक तो नहीं। जी हाँ, तो वाकई में आपने देखा कि इस तरह से जनता की अगर बात की जाए तो करप्शन एक काफी बड़ी समस्या बताई जा रही है। एक और व्यक्ति है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? विवेक सौरभ। विवेक, आप कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे? किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस देश को लेकर, देश की समस्याओं को लेकर? एक्चुअली देश हमारा इतना पीछे चला गया है कि उसको सुधारने में अभी मोदी जी को कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और कोशिश को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में हमें कुछ व्यवस्था में सुधार दिखेगी। तो आप उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था में उम्मीद करते हैं व्यवस्था में सुधार होगी और होगी सुधार। चलिए, वाकई में हम भी यही उम्मीद करते हैं। जनता जनार्दन आखिर क्या सोचती है देश की व्यवस्थाओं को लेकर, किस तरह की परेशानियां वो अमूमन फेस करती है, इसके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपकी कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, अपनी बात VIP न्यूज के मंच से देश के हुक्मरानों के कानों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, जनता जनार्दन से और भी हम बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।